हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विमलेश एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं कंपेयरिंग क्वांटिटी का सेकंड लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग परसेंटेज करने वाले हैं आज के इस सेशन में। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए, इसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेशियो को कंप्लीट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेशियो पोर्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज। दूसरा टॉपिक आज हम लोगों का है परसेंटेज, और आने वाली वीडियोस में ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज एक बार देख लीजिएगा। रेशियो को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कई टाइप्स भी मैंने कराए हैं, तो थोड़ा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। परसेंटेज बहुत ही मतलब जनरल वर्ड है। कहीं भी हम जाते हैं, मॉल जाते हैं, कि कुछ भी खरीदते हैं या टीवी में देखते हैं तो परसेंटेज नाम हम सुनते रहते हैं। इट्स अ वेरी फैमिलियर वर्ड। तो परसेंटेज एक्चुअली है क्या? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम 100 से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? जब हम 100 से उसको कंपेयर करते हैं और उसका होल एज ए 100 रख के उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बेसिस पे अ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट 100 बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो सिंपली उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन मैंने ले लिया 2/5 इंटू 100 कर दूंगा तो इसका क्या आ जाएगा? ये परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 5 20 जा 100 होता है, 22 जा 40, तो ये कितना हो गया? 40%। और परसेंट का साइन आप लोगों को पता ही है, ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज रीड एज ए परसेंटेज। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज बनाना है या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके डिनोमिनेटर को, होल को, किसी भी वैल्यू के होल को 100 से कंपेयर कर दो, 100 बना दो तो वैल्यू क्या बन जाती है? वो परसेंटेज बन जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। आइए इसको सेम एग्जांपल से समझते हैं। 2/5 2/5 है, इसको परसेंटेज में करना है कन्वर्ट। आप लोगों को पता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो होती है होल, और जो न्यूमरेटर होता है वो होता है पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और न्यूमरेटर पूरे का जो पार्ट जो दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को 100 बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? इनटू 100 कर देंगे, इंटू 5 इंटू 20 कर देंगे। 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। और जब मैंने डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पर आप देखिए 22 जा 40 होता है और 5 20 जा 100 होता है, और जैसे ही 100 हटेगा ये हो जाएगा 40%। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर हटा देंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसके डिनोमिनेटर को, होल को 100 से कंपेयर कर दो तो न्यूमरेटर का परसेंटेज अपने आप हम लोगों को पता चल जाएगा, जैसे यहां पर हम लोगों को चल गया। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट क्या है परसेंटेज का? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब इसके बेसिस में कुछ सवालों को करते हैं, थोड़ा चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। आइए देखते हैं। 7.1 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कराया था, अब ये परसेंटेज में भी है तो मैं इसको करा देता हूं परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू
परसेंटेजेस, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन ए है क्या 3:4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? रेशियो में हमने पढ़ा है, और परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा, अभी मैंने सीखा। ठीक है, अभी हमने सीखा इसको। 425 100 होता है, और ये आ जाएगा 75%। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से बी निकाल लीजिए आप लोग, क्या है 2:3 है। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 200/3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66.66%। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 7.1 का ही। क्या है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 25% टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 72% को मैथ्स पसंद है। ठीक है, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, और किन लोगों को मैथ्स नहीं पसंद है, उनका नंबर निकालना है हमको। तो हमको ये पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, और 72% को मैथ्स पसंद है ना। तो पहले हम किसका निकाल 72% निकाल लिया जाए, जिसको मैथ्स पसंद है उसका नंबर निकाल लिया जाए। उसका नंबर निकल जाएगा तो जिनको नहीं पसंद है उनका नंबर अपने आप निकल आएगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, पहले इंटरेस्टेड इन मैथ्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कितने हैं 72% ऑफ 25, 72% ऑफ 25। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही परसेंटेज हटेगा अभी मैंने समझा दिया था, तो नीचे 100 लग जाएगा। बॉड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है इनटू और 25। यहां समझ में आया, परसेंटेज का साइन हटाया, बाई 100 आ गया। इनटू ऑफ का मतलब होता है इनटू 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, काट सकता हूं। 25 4 जा 100 होता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहां आ जाएगा 18 स्टूडेंट्स। क्या ये आंसर हो गया हमारा? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। हमने निकाला क्या है, कौन से इंटरेस्टेड हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड में आ जाएगा नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स में से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्टेड वालों को, और यहाँ पर आ जाएगा 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। 7 स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं पसंद है। ठीक, हमको क्या निकालना था, जिनको नहीं पसंद है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। किसी फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते, 10 मैचेस जीते मतलब कुछ मैचेस उन्होंने खेले, जीते 10, लेकिन कितना खेले वो नहीं पता। ठीक है, वो दिया नहीं है। ठीक है, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, मतलब जो 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं ना, वो क्या है, वो 40% है टोटल मैच का, ये ध्यान रखिए। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो मतलब टोटल कितने मैचेस इन्होंने खेले, है ना। तो पहले हम ये फाइंड करना है कितना मैचेस इन्होंने खेला, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो हमको पता नहीं है। तो क्या कर लेंगे, लेट द टोटल मैचेस प्लेड,
बी एक्स ले लिया हमने, टोटल मैचेस जो खेले गए हैं। तो अब एक्स का 40% कितना है, 10। 40% मैच जो जीत रहे हैं वही कितने हैं, 10 मैचेस के बराबर है। यहां पर दिया हुआ है विनिंग मैच 10 एंड विनिंग परसेंटेज भी दिया हुआ है 40, तो ये दोनों इक्वल ही तो हैं, 40% और 10 दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 40% ऑफ टोटल मैचेस टोटल मैचेस इज इक्वल टू कितना है, 10। 40% टोटल मैचेस का कितना है, 10 है। अब यहां पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, परसेंटेज हट जाएगा, 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू होता है, टोटल मैचेस हमने लिए हैं x और इज इक्वल टू में है 10। देन x की वैल्यू आ जाएगी 10, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब इसको काट सकते हैं हम, काट दीजिए। 4 25 होता है 100 और x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 25 मैचेस। समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया। ठीक है, तो जितने विनिंग परसेंटेज दी हुई उससे हमने टोटल मैचेस जिन्होंने कितने खेले 25 वो हमने फाइंड कर लिया। एक बार देख लीजिए कैसे हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यही मेथड फॉलो करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, और लगभग परसेंटेज के इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% of her money, how much did she have in the beginning? How much did she have in the beginning? अब यहां पर ये दिया हुआ है कि चमेली के पास कुछ पैसे थे, पता नहीं कितने थे, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से उसने 75% स्पेंड कर दिया, 75% उसने खर्च कर दिए पैसे, और जो बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है ₹600, और खर्चा कितना किया, 75%। ठीक है, तो मतलब जब 75% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 25% बचा ना। जब परसेंटेज तो 100% का ही होता है ना। अब ये देखिए 75% खर्च हो रहा है तो 100 में से 75 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 25%। इसका मतलब 75% जब इसने खर्च कर दिया तो पैसा जो बचा है वो कितना है, वो 25% है, और जो कि बचा हुआ पैसा कितना है, 600। समझ में आ रहा है कुछ। अब हमको निकालना है टोटल मनी बिगिनिंग में उसके पास कितनी थी, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द मनी शी हैज इन द बिगिनिंग बी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसको स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, एक्स ले लिया हमने। अब हमको पता है कि 25% कितना है, 600, तो 25% ऑफ टोटल मनी कितना है, 600 है। ठीक है, ये 25% वाला कंसेप्ट समझ में आया ना आप लोगों को। टोटल मनी तो हमने कितना लिया है, एक्स ले लिया है, और खर्च कर दिया 75%, तो बचा कितना, 25%, और 25% कितना है, 600 के बराबर है। तो 25% ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू 600। अब वहां पर सॉल्व करते हैं, 25/100 हो जाएगा, इनटू टोटल मनी कितनी ली है हमने, x इज इक्वल टू 600, देन x इज इक्वल टू 600 इनटू रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 100 बाई 25, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, 2400 रुपीज।
ठीक है, तो मतलब उसके पास बिकनी में कितने पैसे थे, 2400 रुपीज थे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया गया है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 7.1 का। इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक गेम्स। ठीक है, तो किसी सिटी में क्या कर रहे हैं, 60% लोग, 60% लोग क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं, 30% लोग फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं, और बचे हुए जो लोग हैं वो और जो गेम है अदर गेम्स उनको लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये वैल्यूज को लिख लिया जाए। पीपल लाइक क्रिकेट कितना, 60%। ठीक है, पीपल लाइक फुटबॉल कितना, 30%। पीपल लाइक अदर गेम्स, अदर गेम्स। अब आप लोग ये बताइए कि 60% तो क्रिकेट पसंद, 60% को तो क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है, तो बचे कितने परसेंट लोग, 60 + 30 तो 90 होता है ना, 90% तो लोग हो गए, तो बचे कितने, 10%। तो 10% ही है जिनको क्या पसंद है, अदर गेम्स पसंद है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 10%। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करना है, एंड द रिमेनिंग लाइक द अदर गेम्स, देन द व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। तो एक आंसर तो हमने ऐसे ही फाइंड कर लिया, बहुत इजी है ना, कि अदर गेम्स कितने परसेंट लोगों को पसंद है, वो कितने लोगों को पसंद है, 10% लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, उस सिटी में टोटल कितने लोग हैं, 50 लाख, 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम्स। तो हमको ये बताना है कि कितने लोग, एग्जैक्ट नंबर बताना है कि कितने लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, कितने लोग फुटबॉल लाइक करते हैं, और कितने लोग अदर गेम्स लाइक करते हैं। आइए फाइंड किया जाए। ठीक है, क्रिकेट कितने लोग लाइक करते हैं, क्रिकेट कितने लोग लाइक करते हैं, 60%, 60% है ना, 60% ऑफ 50 लाख, यही ना, 50 लाख में से 60% लोगों को क्या है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो नंबर हम ऐसे यहां से निकाल लेंगे। अब देखिए 60 परसेंटेज हट गया, नीचे आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू 50 लाख। कितने जीरो होते हैं 50 लाख में, काउंट करिए जरा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 50 लाख हो गए। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। 6 5 जा 30, जीरो कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, ये हो गए लगभग 30 लाख। तो 30 लाख लोगों को, 50 लाख में से 30 लाख लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट। ठीक है, ठीक। आइए फुटबॉल देखा जाए, कितने लोगों को पसंद है फुटबॉल, कितना है, 30% ऑफ 50 लाख, पूरी पॉपुलेशन का 30%। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 30/100 इंटू 50 लाख। ठीक है, काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 5 जा 15, जीरो कितने बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाख। तो 15 लाख लोगों को क्या पसंद है, 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है। अदर गेम्स का निकालते हैं, आइए देखिए। अदर गेम्स,
कितना है 10% ऑफ 50 लाख, है ना। सिमिलरली सॉल्व करेंगे 10/100 इंटू 50 लाख, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 1 आता है 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाख। तो कितने हो गए, ये हो गए 5 लाख। तो मतलब 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल 15 लाख लोगों को पसंद है, और अदर गेम्स 5 लाख लोगों को पसंद है। तो टोटल में मिला के कितना हो गया 30 + 15 45 एंड 5 50 लाख हो गया टोटल में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। अब यहां पर देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 2000। किसी स्कूल की स्ट्रेंथ मतलब किसी स्कूल में टोटल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने हैं 2000। इफ 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो किसी स्कूल में 2000 टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं 2000, और जिसमें से 40% क्या है गर्ल्स, 40% क्या है गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज कितने होंगे वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कौन है, गर्ल्स हैं। कौन है, गर्ल्स हैं, ये दिया हुआ है ना। अब हमको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो गर्ल्स के कितने नंबर निकाल लेंगे 40%, 40/100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2000 इज इक्वल टू क्या निकलेगा गर्ल्स, है ना। कितनी गर्ल्स हैं, या हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सॉल्व कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो यहां 2000 आएगा। सॉल्व कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, 2 जीरो बचे हुए हैं 800। तो गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं 800, ठीक है। गर्ल्स कितनी हैं 800। क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं हमारा आंसर नहीं आया। हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ बॉयज। देखिए तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, टोटल में से हम गर्ल्स के नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे ना। तो 2000 माइनस 800 इज इक्वल टू 1200, 1200 क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, यहां पर ये भी एग्जाम्पलर का ही है, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये देखते हैं 8% ऑफ एक्स इज 100, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, यही दिया हुआ है, और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 8/100, 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब x इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 100/8, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया जाए, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे काट देते हैं, 2 50 ज़ा 100 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 25 5 ज़ा 25 ज़ा 25 5 ज़ा 125, एक जीरो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया 100
1250। ठीक है, समझ में आ गया ये आंसर आप लोगों को? ठीक है, अगला किया जाए। सेकंड क्या है? 32% ऑफ x इज इक्वल टू 400 kg। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर लिया जाए। 32 डिवाइड बाई 100 इंटू x इज इक्वल टू 400। x इज इक्वल टू 400, उधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 32। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब इसको काटिए। कैसे कटेगा? 4 से कट रहा है यहां पर, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 250 ज़ा 100। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा हमारा। क्या आ जाएगा? 1250, 1250। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहां पर समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? 35% ऑफ x इज इक्वल टू 280। ठीक है, आइए देखते हैं। 35 बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 280, देन x इज इक्वल टू 280 इंटू 100 बाई 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 28 7 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, और 35 भी 7 से कटेगा। तो 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 8 जा 40, 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है। अब ये आंसर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 800, 8 इंटू 100 800। समझ में आ गया? आ गया? अगला किया जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, किया जाए कि आप लोग कर लेंगे? कर देते हैं, अब इतना सारी चीजें कर दी तो ये भी क्यों छोड़ा जाए, कर ही देते हैं। 45% ऑफ x इज इक्वल टू 405, यही है, यही है ना? ठीक है, इसका जो आंसर निकला था वो केजी में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केजी दिया हुआ है, वहाँ पर केजी आई थिंक मैंने लगाया था या नहीं लगाया था मुझे याद नहीं, रब कर दिया है। लेकिन आंसर जब फाइंड कर लोगे सेकंड वाले का, तो लास्ट में जो यूनिट दी हुई है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर 45% ऑफ x इज इक्वल टू 405, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही सिमिलर, इनटू x इज इक्वल टू 405, x इज इक्वल टू 405 इंटू 100 डिवाइड बाई 45। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे काट सकते हैं हम लोग? आप लोग देखिए 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, काट देते हैं। 5 9 ज़ा 45, यहाँ पर 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5, 9 9 ज़ा 81, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 100 900 x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई कैसे x की वैल्यूज चारों क्वेश्चंस में फाइंड की गई है? आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चंस के जो टाइप हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट जो यूज़ किए जा रहे हैं, उसके बाद आप जब अपने जो आपके बुक टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। और कोई फीडबैक है तो प्लीज़ हमको शेयर करिए कमेंट्स के जरिए। और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।